हाल ही में जातिगत जनगणना के ऐलान के बाद लगभग ये तस्वीर साफ हो गई है कि जनगणना का काम इस साल के अंत तक या अगले साल की शुरुआत तक शुरू हो ही जाएगा। और इस ऐलान के बाद अलग आदिवासी धर्म कोड की मांग को लेकर सबसे ज्यादा मुखर हैं तो वो है झारखंड के नेता और झारखंड के आदिवासी। अगर साल 2011 में जब जनगणना हुई थी तब 79 लाख लोगों ने अन्य के जो कॉलम है धर्म का उसमें अपना नाम दर्ज कराया था। उसमें 41 लाख लोग झारखंड के रहने वाले थे, यानी आधे से ज्यादा वो लोग झारखंड के थे। और यहीं पर ही आकर सवाल उठता है कि क्या अलग आदिवासी धर्म कोड सिर्फ झारखंड के लोगों को चाहिए? सबसे ज्यादा आबादी वाले जो आदिवासी आबादी वाले राज्य हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन लोगों का क्या क्या उन्हें अलग आदिवासी धर्म कोड नहीं चाहिए? नमस्कार और जोहार स्वीकार कीजिए। मैं हूं पुनीत कपूर और द अनकट स्टोरीज में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे उस मांग की जो करोड़ों आदिवासियों की पहचान से जुड़ी है। इसलिए आज हम आपको बताएंगे अलग आदिवासी धर्म कोड से जुड़े कुछ जरूरी आंकड़े, साथ ही जानेंगे इस मांग को लेकर आंदोलन का क्या इतिहास रहा है, और साथ में तीसरे हिस्से में हम जानेंगे कि जो अलग दूसरे राज्य हैं झारखंड के अलावा, वहां पर इस मांग को लेकर क्या कुछ हुआ है। इस बारे में हम आपको बताना शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक गुजारिश है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब बात करते हैं आंकड़ों की। तो सबसे पहले बात 2011 के जनगणना के आंकड़ों की। तब धर्म के 6 कॉलम थे: हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन। जो लोग खुद को इन 6 धर्मों का नहीं मानते हैं, इनकी जो मान्यताएं हैं उससे खुद को जुड़ा नहीं मानते हैं, वो लोग अपने आप को अन्य के कॉलम में अपना धर्म का नाम दर्ज करा सकते थे। साल 2011 की जनगणना में ऐसे 79 लाख लोग थे। पूरे देश में जो आदिवासियों की आबादी है 2011 की जनगणना के हिसाब से करीब 10.5 करोड़ है। उसमें से 79 लाख लोगों ने अन्य के जो कॉलम है उसमें अपना धर्म का दर्ज कराया। उसमें 49 लाख लोगों ने अपने धर्म के आगे सरना लिखा, और उसमें 41 लाख लोग झारखंड के थे। आपको पता है 2011 के हिसाब से झारखंड की जो आदिवासी आबादी है वो कितनी है? साल 2011 की जनगणना के हिसाब से झारखंड में 86 लाख आदिवासी हैं। उसमें से 41 लाख लोगों ने, लगभग आधे लोगों ने अन्य के कॉलम में अपना नाम दर्ज कराया और उन्होंने अपना धर्म जो है सरना लिखा। दूसरे नंबर पर 10 लाख लोग थे जिन्होंने अपना धर्म गोंड बताया। उसमें से भी 9.5 लाख लोग मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जुड़े हुए थे। इसके अलावा आप ये समझ लीजिए कि लगभग 9 करोड़ 90 लाख लोगों ने अपना धर्म वो 6 धर्म के नाम पे बताया जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन होते हैं। 9 करोड़ 90 लाख आदिवासियों ने अपना नाम यहाँ पर दर्ज कराया। इसके पीछे आदिवासियों का तर्क है कि अलग धर्म कोड न होने की वजह से आदिवासी जो समाज है वो हिंदू समेत दूसरे धर्मों में अपना नाम दर्ज कराता है। अब ये आप सोचिए कि पूरे देश में जो सबसे ज्यादा आबादी वाले आदिवासी समाज है, भील जो 2 करोड़ के करीब है, गोंड जो 1 करोड़ के 60 लाख के करीब है, यहाँ दर्ज कराने वाले लोगों की संख्या देखिए। और झारखंड के जो 32 आदिवासी समाज है जिसमें ज्यादातर संथाल, मुंडा, उरांव है, उनकी संख्या देखिए आप। अब आंकड़ों के बाद अब बात आंदोलनों की करते हैं। जनगणना के ऐलान के बाद जब से आदिवासी धर्म कोड को लेकर झारखंड के नेता सबसे ज्यादा मुखर, मैंने आपको बताया ही। इसकी बानगी आपको बताते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी, जिसकी झारखंड में सरकार है, उन्होंने ऐलान किया है कि सरना धर्म कोड शामिल ना होने तक वो इस बार झारखंड में जातिगत जनगणना नहीं होने देंगे। ये वहां की सत्ताधार पार्टी का जो उसने ऐलान किया है। 9 मई को जेएमएम ने ही झारखंड के तमाम जिलों में अलग आदिवासी धर्म कोड की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन का ऐलान किया था, लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव की वजह से उसको स्थगित कर दिया गया। अब इस मुद्दे पर झारखंड की कांग्रेस पार्टी भी उतर गई है। कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया है कि 26 मई को वो प्रदेश भर में प्रदर्शन करेंगे, राजभवन के बाहर भी जाके प्रदर्शन करेंगे कि जो सरना धर्म कोड है उसको शामिल किया जाए आने वाली जनगणना में। ऐसा नहीं है कि झारखंड के लोग इस तरह की मांग अभी हाल फिलहाल या बीते कुछ सालों से कर रहे हैं। झारखंड में अलग आदिवासी धर्म कोड की मांग का इतिहास करीब 65 साल पुराना है। आप सोचिए 1951 से जब ये जनगणना के कॉलम से अलग आदिवासी धर्म कोड हट गया, उसके 10 साल बाद से ही झारखंड में इस मांग को लेकर आंदोलन शुरू हो गए थे। इसके लिए सबसे पहले आवाज उठाने वाले नेताओं में शामिल हैं झारखंड के दिग्गज आदिवासी नेता बाबा कार्तिक उरांव। उन्होंने अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना की। कार्तिक उरांव ने पूरे देश में आदिवासी समाज के लोगों को एकजुट करने की भरपूर कोशिश की कि देश भर के आदिवासी किसी एक नाम पर सहमत हो जाएं। कार्तिक उरांव मानते थे कि पूरे देश में आदिवासियों को एक करना है तो धर्म कोड के लिए कोई एक सर्वमान्य नाम होना चाहिए, जो आज भी नहीं है। कार्तिक उरांव ने आदि धर्म का समर्थन किया। वो चाहते थे कि आदि धर्म को अलग धर्म के तौर पर शामिल किया जाए। 1960 के दशक में उन्होंने इसके लिए काफी प्रयास किए, बहुत सी बैठकें हुई, बहुत से विमर्श हुए, विचार हुए,
लेकिन ये परवान नहीं चढ़ सका और 1971 की जनगणना में अलग आदिवासी धर्म कोड नहीं मिल पाया। इसके बाद साल 1970 से लेकर 1980 तक राजी पढ़ा के पूर्व दीवान भीखराम भगत ने आदि धर्म के लिए बहुत काम किया। जनगणना में आदि धर्म का नाम अलग कोड हो, इसके लिए भगत ने तमाम आदिवासी लोगों को एकजुट करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी कामयाबी नहीं मिली। साल 1981 में भी वो नहीं हो पाया। इसके बाद अगले 10-20 सालों तक आंदोलन चलता रहा। पद्मश्री रामदयाल मुंडा आदि धर्म को लेकर उन्होंने जतन शुरू किए 1980 के दशक की शुरुआत में, जब वो अमेरिका से प्राध्यापक की नौकरी छोड़कर वापस झारखंड लौटे। रामदयाल मुंडा मानते थे कि आदिवासियों की स्वतंत्र पहचान होना चाहिए और इसके लिए वो धर्म को सबसे ज्यादा जरूरी मानते थे। उन्होंने आदिवासियों के पारंपरिक धर्म को आदि धर्म के तौर पर स्थापित करने के लिए कई सारे काम किए और इसी कड़ी में रामदयाल मुंडा ने आदि धर्म नाम की एक किताब भी लिखी जो आपको अमेजोन वगैरह में मिल जाएगी, आप वहां से उसको ऑर्डर करके पढ़ सकते हैं। रामदयाल मुंडा मानते थे कि आदिवासियों का धर्म हिंदू, इस्लाम, ईसाई से अलग है, इसलिए आदिवासियों की अलग धार्मिक पहचान होना चाहिए। तो आप देखिए 1960 के दशक से लेकर 1990 के दशक तक आदि धर्म को लेकर झारखंड के नेताओं ने मुखरता से आंदोलन किया और उनकी मांग थी कि आदि धर्म होना चाहिए। इसके बाद सीधे आते हैं साल 2000 के आसपास, तब धर्म कोड की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन तेज हो गए, लेकिन अब आदि धर्म की जगह सरना धर्म को लेकर प्रयास तेज हुए। तमाम आदिवासी नेताओं का मानना था कि सरना धर्म होना चाहिए। इसमें जो बड़े नाम थे, सरना धर्मगुरु बंधन तिग्गा और झारखंड सरकार में जो भी मंत्री हैं चमरा लिंडा, इन्होंने सरना धर्म कोड को लेकर आंदोलन शुरू किया। ये सरना धर्म कोड की मांग को लेकर उठने वाली आवाजों में दो प्रमुख नाम है जो सबसे शुरुआती हैं। बीते 25 सालों में इन्होंने इससे जुड़े कई आंदोलन किए और आज भी सरना धर्म की मांग को लेकर ये दोनों बहुत मुखर हैं। इसके अलावा ये मैं झारखंड का जिक्र कर रहा हूं, आप सुनते जाइएगा। पूरा 65 साल का जो इतिहास है ब्रीफ में मैं आपको बता रहा हूं। साल 2003 में झारखंड के पूर्व मंत्री देव कुमार धान और छत्रपति शाही मुंडा ने सरना धर्म की मांग को लेकर आंदोलन शुरू किया। साल 2015 में देव कुमार धान के नेतृत्व में इस मांग को लेकर दिल्ली में धरना प्रदर्शन हुआ और इसी साल यानी अभी साल 2025 में भी दिल्ली में देव कुमार धान ने धरना प्रदर्शन किया। इसके अलावा साल 2020 में झारखंड की जो सरकार है उसने सरना आदिवासी धर्म कोड बिल झारखंड की विधानसभा से सर्वसम्मति से पास कराया और उसे मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा, जिसे अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। साल 2022 में भी झारखंड के आदिवासी नेताओं ने दिल्ली के जंतर मंतर पर आदिवासी धर्म कोड सरना की मांग को लेकर प्रदर्शन किया, जिसमें ये खास था कि तमाम दूसरे राज्यों के लोग भी इसमें शामिल हुए। इसके अलावा झारखंड के जो कुछ पड़ोसी राज्य हैं वहां पर भी इसको लेकर आंदोलन हो रहा है। हाल के सालों में आदिवासी सिंगल अभियान नाम का संगठन है, वो बंगाल, उड़ीसा, बिहार, असम में अलग धर्म कोड की मांग को लेकर आंदोलन कर रहा है। और यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि झारखंड के लोग ज्यादातर वहां पर प्रवासी हैं, नौकरी के लिए, रोजगार के लिए जाकर बसे। तो एक तरीके से देख सकते हैं कि जो आसपास के राज्यों में भी सरना धर्म कोड की मांग का कनेक्शन है वो भी झारखंड से जुड़ा हुआ है। अब इतिहास के बाद बात करते हैं कि बाकी देश का क्या हाल है। देश के जो 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें से 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में आदिवासी आबादी रहती है 10.5 करोड़ की, जिसमें 65 साल का इतिहास झारखंड का है। तमाम लोग वहां के मुखर तब भी थे और आज भी मुखर हैं और साल 2011 की जनगणना में आंकड़ों में उन्होंने बयां भी कर दिया है कि उन्हें अलग आदिवासी धर्म कोड चाहिए। अब बात करते हैं देश के तमाम दूसरे राज्यों की। जैसे सबसे ज्यादा आदिवासी आबादी वाला राज्य है पूरे देश भर में मध्य प्रदेश, वहां पर 1 करोड़ 53 लाख आदिवासी हैं। मध्य प्रदेश का हर 5वां व्यक्ति आदिवासी है। इसके अलावा आप देखेंगे महाराष्ट्र में 1 करोड़ 5 लाख आदिवासी हैं। ये आंकड़े साल 2011 की जनगणना के हैं। उड़ीसा में 95 लाख, राजस्थान में 92 लाख, गुजरात में 89 लाख, झारखंड में 86 लाख, छत्तीसगढ़ में 76 लाख, आंध्र प्रदेश तेलंगाना मिलाकर 59 लाख और पश्चिम बंगाल में 52 लाख। आप सोचिए इस आबादी का जो क्रम है उसमें आप देखेंगे तो आबादी के हिसाब से झारखंड छठा राज्य है आबादी के मामले में, लेकिन अलग आदिवासी धर्म कोड की मांग को उठाने के मामले में पहला नंबर है। बाकी 6 जो राज्य हैं वहां पर क्या कुछ हुआ इस बारे में वो जानते हैं। इस बारे में बहुत कुछ बाकी राज्यों में कुछ हुआ नहीं है। कोई बहुत बड़ा आंदोलन हुआ इस दौरान, कोई बहुत बड़ा धरना हुआ हो, इस मांग को लेकर बहुत बड़ी रैली हुई हो, ऐसा कुछ बीते सालों में पता नहीं चलता है। हाँ, जरूर 2 बार बीते 6 सालों में इसको लेकर दिल्ली में प्रदर्शन किया है। साल 2019 में आदिवासी इंडिजिनस धर्म समन्वय समिति के नेतृत्व में अलग धर्म कोड की मांग को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन हुआ। इस दौरान वहां पर तमाम नेताओं ने कहा कि न सरना, न गोंड, न भील, न उरांव और ना ही मीणा, बल्कि सबसे पहले आदिवासी हैं, इसलिए अलग आदिवासी नाम से धर्म कोड की मांग की गई। इन्होंने आदिवासी धर्म कोड मांगा। इसके 3 साल बाद ये तमाम नेता इसी समिति के नेतृत्व में फिर दिल्ली में जुटे। वहां पर 20 से ज्यादा राज्यों के लोग इकट्ठा हुए और वहां पर ट्राइबल कोड नाम पर सहमति बनी और उसके बाद से लेकर आज 4 सालों में इसको लेकर कहीं कोई आंदोलन नहीं हुआ है। इसलिए जो हमने शुरुआत में कहा था, एक सवाल पूछा था कि क्या वाकई में अलग जो आदिवासी धर्म कोड है वो सिर्फ झारखंड के लोगों को चाहिए। आंकड़ों की बानगी और आंदोलनों का इतिहास देखकर तो कम से कम अभी तक यही लगता है कि ऐसा चाहने वाले सबसे ज्यादा झारखंड में ही सबसे ज्यादा लोग हैं।
बाकी तमाम राज्यों के लोग भी चाहते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के लोग भी चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर अलग है। जैसे गोंड आबादी है, वो गोंड धर्म चाहती है। राजस्थान में जो भारत आदिवासी पार्टी है, उसके सांसद राजकुमार रोत, वो बड़ी मुखरता से इस मुद्दे को उठा रहे हैं। वहाँ पर 2022 में जयपुर में एक सम्मेलन हुआ, उसमें भी इस मांग को उठाया गया, लेकिन एकजुट नहीं है। आप खुद भी अगर जाकर सर्च करने की कोशिश करेंगे, ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो आपको झारखंड के अलावा कहीं बहुत ज़्यादा ऐसा आंदोलन मिलेगा नहीं। इसके पीछे जो मुझे वजह लगती है कि शायद बाकी झारखंड को छोड़कर बाकी तमाम राज्यों में आदिवासियों के पास एक बड़ी राजनीतिक शक्ति नहीं है। हालांकि छत्तीसगढ़ में जरूर एक आदिवासी विष्णुदेव साय वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन तमाम राज्यों में आदिवासी एक राजनीतिक शक्ति के तौर पर उभर नहीं पाए हैं। शायद इसी वजह से मुझे लगता है ये आंदोलन बाकी राज्यों में खड़ा नहीं हो पाया है। आपको क्या लगता है इसके पीछे की वजह, और इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।